हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं, अगर आपके पास आईफोन 10 है, 8 है, 10s है या फिर 11 है, 11 प्रो है, क्या आपको नए आईफोन 12 सीरीज के स्मार्टफोन पे शिफ्ट करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए। एंड यार हमारे को इस चैनल पे इस साल से पहले वाले यार 3 लाख कंप्लीट करने, तो यार प्लीज हमारे को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी कर देना इस वाली वीडियो को। तो सबसे पहली चीज की बात करते हैं, अगर आपके पास आईफोन की बेसिकली 10 के बाद की कोई सीरीज है, लेट्स से 10 है या फिर 10s है या फिर 11 है, 11 प्रो है, 10R है, तो उन सभी फोन्स के अंदर कुछ ऐसे डिजाइन वाइज अगर आप देखते हो तो बहुत बड़े चेंजेस नहीं हुए हैं 12 प्रो के अंदर, बट एक सब्सटैंशियल चेंज जो कहते हैं वो है उनकी बॉडी स्टाइल के अंदर इस बार। तो अब जो बॉडी बना दी है आईफोन 12 एंड 12 प्रो की, वो बहुत ही ज़्यादा रेक्टेंगुलर कर दी है। पहले जो होता था, जो आईफोन 10 होते थे, 10s होते थे, उनकी बहुत ज़्यादा ऐसे राउंडेड बॉडी आती थी जो कि होल्डिंग में थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती थी, बट इस बार आईफोन 12 के अंदर थोड़ी रेक्टेंगुलर, थोड़ी ऐसे इंडस्ट्रियल स्टाइल की बॉडी दे दी है। तो उस वजह से जो डिज़ाइन है फ़ोन का वो थोड़ा सा पीछे चला गया, जो आईफोन 4, आईफोन 5 आते थे उस टाइम पर। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फील कैसी लगेगी हाथ में उस फोन की, क्योंकि वो फोन थोड़ा सा ऐसे शार्प लग सकता है आपको हाथ में पकड़ने में। बट यहाँ पे आईफोन 12 की सीरीज के अंदर आपको जो डिस्प्लेज हैं वो थोड़ी सी हल्की सी बड़ी देखने को मिलती हैं उसी सेम बॉडी साइज के अंदर, और थोड़ी सी जो बेजल्स हैं वो भी कम कर दी गई हैं। और जो डिस्प्लेज हैं वो भी इस बार सारी की सारे स्मार्टफोन्स के अंदर ओलेड है। पहले आईफोन 11 और 10R के अंदर एक LCD पैनल होता था, और 10s या फिर 10 उन सब के अंदर होता था एक ओलेड पैनल, बट अब इस बार आईफोन 12 की सारी सीरीज में ओलेड पैनल है। अगर देखो आपके पास आईफोन 8 है, आईफोन 7 है, आईफोन 6 है, तो यार आपको डेफिनेटली इस साल तो अपग्रेड कर लेना चाहिए, क्योंकि आईफोन 12 एक बहुत बड़ा अपग्रेड आप लोगों को देखने को मिलने वाला है इस बार। और डिज़ाइन वाइज तो पूरा का पूरा चेंज ही है फोन बेसिकली, क्योंकि आईफोन 8 के अंदर मोटी बेजल्स है, आईफोन 12 के अंदर नहीं है वो चीज़। और अगर आईफोन 10 पे हो आप लोग, तो डिज़ाइन में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सामने से नॉच स्टाइल जो है वो भी काफ़ी सिमिलर ही लगता है, तो एकदम से जो बंदा देखेगा उसे पता भी नहीं चलेगा कि आप कौन सा फोन यूज़ कर रहे हो सामने से। मतलब आईफोन 11 सीरीज के साथ क्या किया था कि जो आईफोन 11 था उसके अंदर जो पीछे ग्लास था वो शाइनियर मिलता था, ग्लॉसी वाला, और आईफोन 11 प्रो के अंदर आप लोगों को फ्रॉस्टेड मिलता था, बेसिकली मैट फिनिश वाला। तो अब जो आईफोन 12 प्रो उसमें भी सेम यही है, फ्रॉस्टेड ग्लास है, और आईफोन 12 में एक ग्लॉसी ग्लास है। बट मेरे को 10s मैक्स के अंदर जो ये ग्लॉसी ग्लास था ना, काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग और काफ़ी अलग लगता था, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा पसंद आता है ग्लॉसी डिज़ाइन, बट फिंगरप्रिंट ज़्यादा आते हैं इस पर। तो ये चीज़ ध्यान रखना किस ग्लास के साथ जाना है, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि आईफोन एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग लेते हैं तो करीब 2-3 साल तो आराम से निकालते हैं, और ज़्यादा भी। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेस की मैं बात कर रहा था, तो इस बार जो है ना, जो डिस्प्लेज है वो भी पूरी फ्लैट है। पहले थोड़ी सी जो आईफोन के अंदर थोड़ी कर्व्ड होती थी साइड से, जैसे मैंने बताया थोड़ी ऐसे कर्व रहता था तो हाथ में सही रहता था पकड़ने में, बट इस बार पूरा चारों साइड से बिल्कुल परफेक्टली फ्लैट फोन है। तो थोड़ा सा आप लोगों को अलग लग सकता है जब आप इसे हाथ में उठाओगे। अगर जैसे किसी को छोटा स्मार्टफोन का भी शौक है, तो आईफोन 12 मिनी भी है इस बार। वो आईफोन 6 जो आता था ना, उससे भी छोटा है फोन, बट उसकी जो स्क्रीन साइज है वो आईफोन 6 से ज़्यादा बड़ी है। तो मतलब फॉर्म फैक्टर बहुत ही ज़्यादा छोटा कर दिया है इस बार, बट स्क्रीन थोड़ी बढ़ा दी गई है, क्योंकि बेजल्स जो आप लोगों को पता है आईफोन 12 की कम, जैसे पता है ना, मोटी मोटी तो है नहीं, बिल्कुल छोटी कर दी, तो स्क्रीन साइज ऑब्वियसली बढ़ गया है। तो आईफोन 12 मिनी भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट इंडिया में वो थोड़ा महंगा है, तो सोच समझ के लेना। अब यहाँ पे देखो, अभी जो हमने ये जो पूरी माड़ी मोटी सी बात करी है डिज़ाइन के मामले में करी है, ठीक है, और डिज़ाइन एक बहुत बड़ा चेंज होता है जो कि हर एक साल आईफोन के साथ देखने को मिलता है हम लोगों को, बट पिछले 2 साल से कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे थे, बट इस साल थोड़ा ज़्यादा चेंज कर दिया रेक्टेंगुलर बॉडी देके, तो वो एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। और अगर आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा अलग डिज़ाइन का फ़ोन चाहिए और आप लोग थोड़ा ऐसे ज़्यादा रहते हो उस चीज़ के अंदर, तो ये फ़ोन पे ज़रूर अपग्रेड करना। बाकी अगर आप लोग अब देखते हो और चीज़ों के अंदर, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आती है कैमरास। तो यार देखो, कैमरास जो होते हैं आईफोन्स के अंदर वैसे सारे ही परफेक्ट हैं। अभी मैं आईफोन 10s मैक्स यूज़ कर रहा हूँ, इस टाइम पर मेरा डेली ड्राइवर फ़ोन ये है, और लिटरली स्पीकिंग ये जो फ़ोन का कैमरा है आज भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जो लाइक कलर से कैप्चर करता है, ओवरऑल सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट हो गया, HDR हो गई, डायनामिक रेंज, जो बेसिकली फोटोज होती हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल आती हैं इससे। तो इसलिए जो आईफोन के कैमरा की कलर साइंस है वो बहुत ही डेवलप्ड है, और आईफोन 12 प्रो के अंदर या फिर 12 के अंदर वो और एनहांस कर दिए है एप्पल ने। अब यहाँ पे आईफोन 11 प्रो जो है और आईफोन 12 प्रो जो है, उनमें मेन डिफरेंस ये है कि आईफोन 12 प्रो के अंदर एक नया आप लोगों को लाइडार सेंसर देखने को मिलता है, जो कि अंधेरे के अंदर ऑटो फोकसिंग और AR के अंदर आप लोगों के लिए काम आएगा। तो लाइडार कहीं ना कहीं थोड़ा हेल्पफुल है। सेंसर जो है काफ़ी हद तक सिमिलर ही है, बट जो 12 प्रो मैक्स है उसका सेंसर साइज जो है वो ज़्यादा बड़ा कर दिया है इस बार, तो उस वजह से जो लो लाइट फोटोज़ है वो ज़्यादा अच्छी आएंगी, आप लोगों को एक्सपोजर ज़्यादा अच्छे से मेंटेन होगा, बोके ज़्यादा अच्छा क्रिएट होगा। और इस बार f1.6 अपर्चर तक आपकी लेंस जा रही है, तो जो लाइक कहते हैं ना बोका जो होता है पीछे बैकग्राउंड ब्लर, वो ज़्यादा अच्छा होगा आईफोन 12 प्रो के अंदर। बट यार देखो, मैं ये बोलूँगा कि अगर आप लोग पास आईफोन 10s है, 11 है और
इनमें से कोई लाइक 10s या 11 प्रो की सीरीज में कोई फ़ोन है ना, तो आप लोगों के लिए 12 प्रो इतना ज़्यादा बड़ा अपग्रेड नहीं होगा। अगर आप लोग एक नॉर्मल यूज़र हो जो नॉर्मल फोटोज़ खींचता है रेगुलर के अंदर, लाइक 5-6 फोटो खींच लेगा जो बंदा, उसके लिए तीनों ही फ़ोन में से आप लोगों को कोई भी चलेगा। अगर आपके पास iPhone 10 है वो भी सही है, iPhone 10s है वो भी अच्छा है, iPhone 11 है, 11 प्रो है वो भी सब सही है। इतना मैं बड़ा अपग्रेड नहीं बोलूँगा कि 12 प्रो आप बेसिकली इस चीज़ के लो। बट हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियोस कैप्चर करना चाहते हो, फोटोस लेना चाहते हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग iPhone 12 लेना। और इसके साथ आपको डॉल्बी विजन HDR का सपोर्ट देखने को मिलता है। वैसे वो सारे फोन्स के अंदर है, तो डॉल्बी विजन वैसे मैं भी बहुत ज़्यादा ऐसे एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, क्योंकि उसके जो कलर्स होते हैं वो भाई ऑसम होंगे। iPhone 12 के अंदर जो फ्रंट कैमरा है उसके अंदर भी आप लोगों को इस बार 4K 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ज़्यादा ही अच्छा है, पहले 1080p तक का था। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट होता है प्रोसेसर का। प्रोसेसर जो है इन फोन्स के अंदर किसी भी में से, अगर आपके पास 10 के ऊपर के कोई भी मॉडल्स है, 10, 10s, 11, 11 प्रो, सभी के प्रोसेसर अभी तक डिसेंट है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि एप्पल हमेशा अपने प्रोसेसर को थोड़ा ज़्यादा ही एनहांस करके रखता है आने वाले सालों के लिए। तो लेट्स से आपने 10 लिया था तो वो आगे आने वाले 2-3 साल तक बहुत आराम से चलता है अच्छा। तो 2018-17 के फ़ोन जो आज भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, जैसे मेरे पास ये है iPhone 10s Max, आज तक मुझे ये लैग नहीं देता। तो मतलब अभी अगर आपके पास इनमें से कोई स्मार्टफोन है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग परफॉर्मेंस के लिए ही डेफिनेटली आप अपग्रेड करो। बट हाँ, अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा पुराना फोन है, लेट्स से आपके पास iPhone 7 है, तो भाई वो तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों वहाँ पे शिफ्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस वहाँ पे बहुत एक बड़ा जंप देखने को मिलेगा। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं ये डे टू डे के अंदर हमें नहीं पता चलेंगी, बट बैक एंड के अंदर जो हो रहा है वो डेफिनेटली हमें पता चलेगा जब, जैसे अगर आप लोग ज़्यादा ध्यान दोगे। मैं बोलूँगा कि परफॉर्मेंस का आप लोगों को इतना बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। इस बार जो iPhone 12 Pro उसके अंदर 6GB का आप लोगों को रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा बेस वाला, और iPhone 12 नॉर्मल वेरिएंट में 4GB की रैम है। तो इस बार रैम मैनेजमेंट अच्छी होगी 12 प्रो के अंदर। अब यार मेजर जो बहुत बड़ा एक कॉन है ना iPhone 12 या 12 प्रो सीरीज का, वो है कि उसमें आपको बॉक्स के साथ, मतलब अंदर ना तो चार्जर देखने को मिलता है, ना ही कोई इनका एक लाइटनिंग हेडसेट देखने को मिलता है। ये चीज़ थोड़ी सी ऐसे अलग सी है, अजीब सी है, तो वो लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, जबकि आईफोन पहले से इतना महंगा है। तो एक मुझे वो बहुत बड़ी दिक्कत लगी इन फोन्स के अंदर। तो अगर आपके पास भाई पुराने वाले आईफोन्स है तो उन पे ही रहना अभी, अगर ज़्यादा पैसा फालतू नहीं है तो। समझ रहे हो ना बात यार। एक चीज़ मैं बतानी भूल गया आप लोगों को, तो आईफोन 12 की सारी सीरीज़ के अंदर इस बार सेरेमिक कोटिंग दी है फ्रंट ग्लास के अंदर, और वो जो सेरेमिक कोटिंग है वो थोड़ी ज़्यादा टफंड है अगर आप लोग उस कंपेयर करते हो बेसिकली कोई भी अदर स्मार्टफोन के ग्लास से। अब बाकी आपको पता है जेनेरिक एवरीथिंग, ग्लास इज ग्लास वो तो टूटेगा टूटेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। बट देखते हैं सेरेमिक कौन है इतना जिगरा जिसमें वो तोड़ के देखेगा इस फोन को। काफ़ी लोग हैं टेक रैक्स जैसे, तो हम लोग वो चेकआउट जरूर करेंगे कि कैसा टूटता है फ़ोन, कितना ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है। बाकी यार यहाँ पे इंडिया के अंदर आप लोगों को जो 5G वाला मॉडल है वो एक्चुअल 5G नहीं मिलेगा आप लोगों को। हमारे को मिलीमीटर वेव वाला आईफोन नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि भाई उसकी तो कनेक्टिविटी यूएस के अंदर इतनी अच्छी नहीं है, इंडिया के अंदर तो अभी भूल जाओ, काफ़ी टाइम तक नहीं आने वाला। तो मतलब 5G का मैं बोल सकता हूँ कि प्रसारण इतना ज़्यादा तगड़ा नहीं है इंडिया के अंदर। तो मतलब 5G का अभी तो खैर कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन आने वाले 2-3 सालों के अंदर देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो हो ही जाएगा। तो जो आज बंदा फ़ोन ले रहा है वो 2-3 साल बाद अपना 5G वाला सिम लगा के मस्त यूज़ कर पाएगा। अब एट द एंड जो एक बहुत ही एक बड़ा रीज़न है इन सभी फोन्स के अंदर वो है प्राइस डिफरेंस। आईफोन 12 नए फोन्स हैं, काफ़ी महंगे हैं, प्राइजियर हैं। जो पुराने आईफोन्स हैं, लेट्स से आईफोन 11, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स, वो अब हो जाएंगे बहुत सस्ते। अभी सेल के अंदर भी आईफोन 11 हमें 47,999 का मिल रहा था, जो कि बहुत ही किलर प्राइस थी उस फोन के लिए। अब काफ़ी लोगों ने वो लिया। बट आईफोन 11 के अंदर जो चीज़ों की कमी लगती है मुझे वो थी लाइक LCD डिस्प्ले उसके अंदर, तो लाइक आप लोग एक्चुअल OLED का मज़ा नहीं ले पाओगे, बट इतना कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को आज के टाइम पे अगर 11 प्रो मैक्स कोई सस्ता मिल जाता है 70 के अराउंड, तो एक बहुत ही अच्छी डील होगी। मैं भी सोच रहा हूँ कि इस बार 10s मैक्स के बाद 11 प्रो मैक्स ही लूँ, काहे हम 12 प्रो पे जाएँ इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके। पुराना आईफोन लेने से ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो अगर आपके पास 10 के ऊपर कोई भी सीरीज़ है तो अभी अपग्रेड मत करना। अगर आपके पास 10 से नीचे है 8, 7, 6, 5, 4, 3 तो वो अपग्रेड के बिल्कुल 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 लायक हैं, उन्हें तो बिल्कुल अपग्रेड कर लो। तो बस यार आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर पसंद आएगी इस वीडियो तो एक बड़ा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हो गाइस, बाय बाय।